श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग के जीवों में विश्वास की कमी बहुत है। वह परमात्मा पर विश्वास की बात तो करता है कि मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, किंतु थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति होने पर वह चिल्लाने लगता है कि हे प्रभु, यह तुमने क्या किया? मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, तब भी तुमने मेरे साथ यह कर दिया। दास यह कहना चाहता है कि यह कौन सा विश्वास है जो कि पल में टूट जाता है। विश्वास तो ऐसा होना चाहिए कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी अनुकूल हो या प्रतिकूल हों, हर स्थिति में भगवान पर विश्वास कम नहीं होना चाहिए। हर पल प्रभु को धन्यवाद बोलते रहना चाहिए। जब जीव का भाव और विश्वास प्रबल होता है तो संसार चाहे कितना भी बैरी क्यों ना हो, उसका बाल बांका नहीं कर सकता। यह विश्वास जीव का भगवान और उसके नाम पर जल्दी नहीं बन पाता। दास ये जानता है कि प्रतिदिन 50 लोगों को नाम दान देता है, किंतु 4 या 5 ही लोग ऐसे होते हैं जो कि निरंतर नाम जप करते हैं, वरना बाकी लोगों का विश्वास बहुत जल्द ही समाप्त हो जाता है। जिनका विश्वास अटूट होता है वही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, जिससे उनकी कथा यहाँ चैनल में बताई जाती है। दास कहता है कि नामदान या मंत्र दीक्षा आप चाहे कहीं से लें, किंतु अपने गुरु और उनके दिए नाम या मंत्र पर भरोसा करना सीखें। यदि भरोसा नहीं होगा तो यह नाम अपराध हो जाता है, गुरु अपराध बन जाता है, जो कि आपके लिए सही नहीं है। देखा देखी काम ना करें। अगर आपको लगता है कि हमें अपना उद्धार करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तभी नाम या मंत्र लें, जिससे कि आपका कल्याण हो जाएगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह झारखंड से उपदेश जी ने भेजा है। इस कथा को सुनकर आप भी राधा नाम जपने को मजबूर हो जाएंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। उपदेश जी ने बताया कि गुरुजी, राधा नाम क्या नहीं है, वह सब कुछ है। राधा नाम ने मेरे जीवन की सारी परेशानियों को नष्ट कर दिया। जीवन से टूटे हुए इस पापी पर राधा नाम ने ऐसी कृपा करी कि जिसने मेरे जीवन में वह सभी कुछ ला दिया जिसके बारे में मैं केवल सपने में सोचा करता था। वह कभी हकीकत में बदलेगा यह विश्वास नहीं था। नाम महाराज ने मेरे उस भ्रम को तोड़ दिया। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो आपने इस अधम को नाम दान देकर उसको राधा रानी की कृपा का पात्र बना दिया। गुरुजी, मैं आपके वीडियो तो दिसंबर से देख रहा था, किंतु नाम दान जनवरी में लिया था, जिसके बाद से निरंतर नाम जप करने लगा, जिसके चलते मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला, जिससे मेरा परिवार मुझसे प्यार करने लग गया। गुरुजी, आज आपको अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ, जिससे कि नाम के प्रति लोगों के का जो प्रेम है वो कई गुना बढ़ जाए। मेरा नाम उपदेश है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 33 वर्ष है। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, किंतु मेरे अंदर कुछ कमियां थीं, जिसके कारण कई बार ऐसा हुआ कि मुझे नुकसान उठाना पड़ चुका है। एक तो मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, जिसके कारण मुझसे बात करने में हर कोई कतराता था, फिर चाहे मेरे परिवार वाले हों, रिश्तेदार हों या मेरे मित्र, मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं होता था। दूसरा, मैं नशा बहुत करता था, जुआ बहुत खेलता था। मेरी यह बीमारी कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। शाम होते ही मुझको शराब चाहिए ही चाहिए, मुझको फिर कुछ नहीं सूझता। उस समय अगर कोई शराब को मुझसे दूर रखने की बात करता था तो मेरे ऊपर पागलपन सा सवार हो जाता था। मेरा शराब छुड़ाने के लिए मुझको नशा मुक्ति केंद्र में भी रखा गया, किंतु बाहर आने के बाद वह फिर से शुरू हो गई। मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे बहुत परेशान हो गए थे। कभी कभी तो मुझको लगता था कि दुनिया का सबसे पापी व्यक्ति मैं ही हूँ, जिससे कि उसके परिवार वाले ही बात करना पसंद नहीं करते। गुरुजी, एक दिन शाम को मैं बाहर से शराब पी के घर आया तो मेरी पत्नी ने बहुत सुनाया, जिस पर मैं अपने गुस्से पर काबू न कर पाया और
जिसके कारण उसके सर पर बेलन से वार कर दिया। उसका सर फट गया। तुरंत मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई उसको अस्पताल में भर्ती करा दिए, जहां उसके सिर पर टाँका आए। डॉक्टर ने फिर डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन मेरी पत्नी ने घर आकर किसी से कोई बात नहीं की और अपना और अपने बच्चों का सामान पैक किया और अपने मायके चले गई। कुछ दिनों के बाद मैं उसको लेने अपने ससुराल भी गया, तो उसने कहा कि मैं उस घर में तभी जाऊंगी जब आप बदल नहीं जाते, वरना पत्नी और बच्चों को भूल जाइए, मैं अपने बच्चों को स्वयं पाल सकती हूँ। ससुराल से वापस आकर मुझको अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैंने सोचा कि मेरा जीना भी कोई जीना है, इससे बेहतर तो जानवर होते हैं। दोस्तों और अपने परिवार वालों के परिवार को देखता था तो अपने आप को कोसता था कि यह सब कुछ जो हो रहा है उसका कारण केवल मैं हूँ, मैं खुद हूँ। उस दिन मैं बहुत रोया। मुझको अपना ही घर काटने को दौड़ रहा था, लेकिन क्या करूँ, शाम होते ही शराब मुझको चाहिए। मैंने अपने दोस्त को यह बात बताई तो उसने मुझे अच्युत प्रभात चैनल का लिंक भेजा और बोला कि पहले इस चैनल की वीडियो देखो, फिर गुरुजी का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तुम बात कर लेना। मैंने कुछ दिन चैनल के वीडियो देखे तो लगा कि गुरुजी आपके पास मेरी समस्या का समाधान जरूर होगा, मुझे उससे निदान जरूर मिलेगा। मैंने अपनी सारी बात आपको बताई। गुरुजी आपने मुझको बहुत देर तक हर चीज़ के बारे में समझाया। फिर आपने मुझे राधा नाम का दान देते हुए बताया कि सावधानियों को ध्यान में रखते हुए निरंतर नाम जप करना। आपने कहा था कि शराब को हाथ मत लगाना, केवल 2-3 दिन यदि तुमने शराब पीने पर कंट्रोल कर लिया तो आगे राधा रानी स्वयं तुम्हारी मदद करने लग जाएंगी। आपकी बातें सुनकर मेरे अंदर हौसला बढ़ा। मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। शाम के समय मुझे तलब लगने लगी। मैंने अपने आप पर काबू करके नाम जप बंद नहीं किया। मैं तड़पता रहता था, लेकिन मैंने नाम जप अपना जारी रखा कि मुझे शराब नहीं पीनी है। गुरुजी मेरा यह प्रयोग राधा नाम से सफल रहा। लगातार 4 दिन मैंने ऐसा किया। गुरुजी आपने सही कहा था, 4 दिन के बाद शराब की तलब काफ़ी कम हो गई। नाम जप मेरा बंद नहीं हुआ। गुरुजी 1.5 माह के बाद मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव पाया। मेरा गुस्सा, मेरा शराब, मेरा जुआ सब छूट गया। मेरा नाम जप सोते समय भी चलता रहता था, यहाँ तक कि सपने में भी मैं राधा नाम का जप करता रहता था। मुझको ऐसा लगने लगा कि अगर नाम नहीं लिया तो शायद मेरे प्राण निकल जाएंगे। गुरुजी राधा नाम ने मेरे विकारों को दूर कर दिया, जिसके बाद मैं मार्च में ससुराल गया। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर आ गया। होली पे अपने परिवार के साथ त्योहार का पूरा आनंद उठाया। गुरुजी मेरे बदले हुए स्वभाव से सभी लोग अचंभित थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही उपदेश है जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। गुरुजी आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। राधा नाम ने इतने कम समय में मेरे जीवन की उदासी को आनंद में बदल दिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। मेरा यह सब जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, वो उसका कारण केवल आप हैं। शुरुआत में मैं आपको बहुत फ़ोन करता था, हर बार आपने मेरा मार्गदर्शन किया। गुरुजी आज के दौर में कौन किसी की बिना स्वार्थ की मदद करता है? बिना स्वार्थ के तो भाई भी नहीं सुनता। और आप लोगों की लगातार मदद करते रहते हैं। वाकई आप पर आपके सदगुरु भगवान की कृपा है। गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम है। अगर मेरे कारण कभी कोई कष्ट पहुंचा हो तो इस दास को क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी ऐसे ही लोगों का मार्गदर्शन करते रहिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप स्वयं अपने से लड़ना चाहते हैं, अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो राधा नाम कितना उपयोगी सिद्ध होता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जीव को केवल नाम जप ही तो करना है, भाव और विश्वास के साथ। बाकी नाम महाराज स्वयं देख लेंगे। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।